जय हिंद। हम पार्ट वन में मात्रक के बारे में बता दिए थे और उसके बाद संपूरक मात्रक के बारे में बता दिए थे और उसके बाद कुछ पुराना मात्रक के नया नाम के बारे में बता दिए थे। और ये है फिजिक्स में पार्ट टू। और पार्ट टू में आज हम लोग कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे खगोलीय दूरी के बारे में, उसके बाद दूरी के बारे में पढ़ेंगे, बल के बारे में पढ़ेंगे और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्य का मतलब काम। और अगला टॉपिक का नाम है 10 के विभिन्न घात। और ये सारा के सारा टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये सभी टॉपिक से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, तो खगोलीय दूरी के बारे में पढ़ेंगे। और ये खगोलीय दूरी को एक फिगर की मदद से समझाते हैं, एकदम बेहतरीन ढंग से अच्छे से समझ में आएगा। ये है पृथ्वी, मान लेते हैं कि ई का बना दिए हैं, तो ये बना दिए पृथ्वी। और पृथ्वी के सबसे ऊपर में कौन स्थित है, तो सूर्य है। और यही सूर्य से पृथ्वी पर का आता है, तो यही सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है। ई बना दिए हम का सूर्य। आप जरा समझेगा, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच तो कुछ ना कुछ दूरी होगा और कुछ ना कुछ बहुत दूरी है। और यही दूरी को कहते हैं खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या है, क्लियर हुआ। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी होगा उसको खगोलीय दूरी होगा, उसको कहेंगे खगोलीय दूरी। अब बताओ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी तनी सुकना है, बहुत ज्यादा है, तो उसको सेंटीमीटर में माप सकते हैं, इनपॉसिबल है, असंभव जिसको कहते हैं। और किलोमीटर में भी नहीं माप सकते हैं क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत ज्यादा दूरी है। तो यहाँ से ये प्रश्न याद रखना कि खगोलीय दूरी को मापते हैं किसको से, तो खगोलीय दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। खगोलीय दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। खगोलीय दूरी को मापा जाता है कौची से, तो खगोलीय दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। अब यहाँ से सवाल का बन जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। क्या सवाल बन जाता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। अब ये प्रकाश वर्ष जब एग्जाम में पूछेगा ना, तो ऑप्शन में मीटर वाला भी शामिल रहेगा और सेंटीमीटर वाला भी शामिल रहेगा और किलोमीटर वाला भी शामिल रहेगा। लेकिन सेंटीमीटर तो इनपॉसिबल है, ये असंभव है। या तो ऑप्शन में मीटर वाला रहेगा या तो किलोमीटर वाला। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना, तो याद रखना 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। तो मीटर वाला याद है तो किलोमीटर वाला खुद ब खुद निकाल सकता है। अब कहेगा कैसे, तो जरा यहां समझेगा। बता, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो कहेगा गुरुजी 1000 मीटर होता है। मतलब मीटर में के गो जीरो शामिल है, 3 गो। और किलोमीटर में कितना जीरो कम है, एकरा में 3 गो जीरो है, यानी किलोमीटर में 3 जीरो कम है। तो मीटर से जब किलोमीटर में तुमको लाना रहेगा, तो पावर में कितना कम कर देना, 3 कम कर देना। तो बताओ, एक प्रकाश वर्ष बराबर किलोमीटर में कितना होगा, सब वही रहेगा, 9.46 गुना 10 के पावर। बताओ, पावर में 15 है, तो 15 में 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब ये मीटर से किस में बदल गया, किलोमीटर में। अब बताओ, मीटर से किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, ये तो समझ में आया। अब किलोमीटर से मीटर में लाना रहेगा तो 3 पावर में जोड़ देना, बात खत्म। अब तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब सवाल हम पूछ सकते हैं, बताओ पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। क्लियर। अब अगला टॉपिक है दूरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में, दूरी के बारे में। अब इससे जरा समझेगा
ई है गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ई वाला है पटना। ई का है पटना, बिहार की राजधानी पटना। अब बता, ई एक बिंदु हुआ और ये दूसरा का बिंदु हुआ, यानी दो बिंदु के बीच की जो लंबाई है ना, बता यहां से कुछ ना कुछ तो ये लंबाई है, दो बिंदु के बीच कुछ ना कुछ लंबाई है ना, यानी दो बिंदु के बीच जो लंबाई होगा ना, वही लंबाई को हम लोग किस नाम से जानेंगे, वही लंबाई को दूरी कहेंगे। क्लियर। अब यहाँ से सवाल क्या आपके एग्जाम में पूछता है, ये बताओ, छोटा सा दूरी है तो इसको सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, माप सकते हैं या नहीं। अब यहाँ से 50 कदम तू चल गया, तो बताओ 50 कदम चल गया तो सेंटीमीटर से नापते नापते हालत खराब हो जाएगा, तो उसको हम लोग मीटर में मापेंगे। लेकिन अब तुम गया से चल गया पटना, तो ना एकरा सेंटीमीटर में तू जल्दी माप सकता है ना मीटरे में। अब एकरा तुम नापेगा कौची से, किलोमीटर से। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है तो दूरी के मापने का तरीका भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ से सवाल का पूछता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ा इकाई क्या है। क्या सवाल बनता है, बनता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ा इकाई क्या है, सबसे बड़ा या बड़ी इकाई क्या है। और ये सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक का, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का है, तो पारसेक। दूरी मापने के सबसे बड़ी इकाई पारसेक। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब यहां से ये सवाल बनता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो याद रखना 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। एग्जामिनर बड़ा चालाक हो गया है। हम लोग याद किए हैं का, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, लेकिन वो सवाल पूछ देगा मीटर में और ना तो पूछ देगा किलोमीटर में। तो चलो मीटर में बता देते हैं, किलोमीटर में खुद का निकाल लेगा। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर का। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। अब बताओ किलोमीटर में लाने के लिए एक का करेगा, का करेगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर पी से प्रकाश वर्ष। इतना तो समझ सकता है, जनरल कंपटीशन की तैयारी तो कर रहा है, आपका दिमाग पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया होगा। तो बताओ किलोमीटर में लाने के लिए ई जो पावर में है, पावर में कितना कम कर देंगे, 3 कम कर देंगे, यानी 3.08 गुना 10 के पावर 13 किलोमीटर। आप यहाँ से कैसे सवाल घुमा के पूछे चाहे जैसे पूछे, आपसे बनेगा, लेकिन इतना याद रहेगा तब बनेगा। तो बताओ दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। क्लियर। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब मीटर में क्या हो जाएगा, तो 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर हो जाता है। यहाँ तक तो दूरी के बारे में तो आप कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो बल के बारे में, बल के बारे में पढ़ेंगे। अब जरा ये समझो, बल को ही कहते हैं फोर्स इंग्लिश में, और हम लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं ताकत। अब जरा समझेगा कि थोड़ा बल के बारे में हम बताते हैं कि आखिर बल है क्या। जैसे ई मार्कर जितना छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना है ना, उसको कहेंगे द्रव्यमान। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे द्रव्यमान। अब मेरा शरीर जितना छोटा छोटा टुकड़ा यानी कोशिका से मिलकर बना है, वो कहलाएगा द्रव्यमान। मतलब द्रव्यमान के तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान में भार अलग होता है और द्रव्यमान अलग होता है। जब 2 किलो 3 किलो कहेगा तो वो भार कहलाएगा, और जैसे मेरा शरीर जितना छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना है वो द्रव्यमान कहलाएगा। अब मान लेते हैं कि हम दौड़ना शुरू किए, तो बताओ दौड़ेंगे तो कभी तेज दौड़ेंगे कभी धीरे धीरे दौड़ेंगे।
तो एकरा कहेंगे त्वरण, इसी को क्या कहेंगे त्वरण। मतलब हम दौड़ रहे हैं तो हमारा में तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। त्वरण केकरा कहते हैं, ये तो खोपड़ी में सेट हो गया। और जब हम दौड़ रहे हैं तो मेरे साथ मेरा द्रव्यमान भी तो साथे साथे जा रहा है, और ई दोनों के कर देंगे गुना, मतलब द्रव्यमान और त्वरण को दोनों को मिला देंगे तो वही का कहलाएगा, बल कहलाएगा। यानी बल बराबर का होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। आप जरा समझेगा, ये मार्कर है, एकरा पर धक्का दिए, पहले धक्का दिए तो ये मुड़ गया, यानी पहले था ये सीधा, अब मुड़ गया, किसके वजह से, एकरा पर धक्का दिए, और धक्का दिए तो का काम किया, बल काम किया। क्लियर। अब यहाँ से प्रश्न दो तरीका से पूछता है। एक तो पूछता है कि बल का एसआई मात्रक का होता है, का पूछेगा एकदम साधारण सा, बल का एसआई मात्रक का होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, बल का एसआई मात्रक का होता है न्यूटन। लेकिन एग्जामिनर बड़ा आज के दिन में चतुर हो गया है, ये पूछ देगा कि इसका सीजीएस मात्रक का होता है। सीजीएस में बल का एसआई मात्रक का होता है, तो याद रखना इसका एसआई मात्रक होता है डाइन, और डाइन कौची में होगा इसका एसआई मात्रक, सीजीएस में। सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, और जी का मतलब हो गया ग्राम, और एस का मतलब हो गया सेकेंड। जरा एक बार और समझ लो, सी का मतलब का हो गया सेंटीमीटर, जी का मतलब का हो गया ग्राम, और एस का मतलब का हो गया, तो एस का मतलब हो गया सेकेंड। अब जरा समझेगा, मतलब ये जो लंबाई है ना, तो सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, और भार को ग्राम में तौलेंगे, और समय को सेकेंड में। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, अब यहां से प्रश्न का बनता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। डाइन समझता है, देहात वाला लोग भली भांति जानता होगा कि डाइन किसको कहते हैं। क्लियर। तो 1 न्यूटन पर कितना डाइन काम करता है, तो 5 डाइन काम करता है, यानी 10 के पावर 5 डाइन। क्लियर हुआ। बताओ बल क्या है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण को बल कहते हैं, और बल का सूत्र का होता है, तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब बल का एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस में एसआई मात्रक डाइन, और उसके बाद 1 न्यूटन में के डाइन, तो 10 के पावर 5 डाइन। अब अगला टॉपिक है, अब हम लोग कार्य के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, कार्य। और कार को ही बोलचाल के भाषा में कहते हैं काम, कार को ही बोलचाल के भाषा में क्या कहते हैं, काम कहते हैं। इसे भी हम समझा देते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। यहाँ समतल सतह है, एकरा पर एगो डिब्बा रखल है, और ई डिब्बा पर धक्का दिए, और धक्का दिए तो ई डिब्बा आ गया यहाँ। जरा ध्यान से देखेगा, ये डिब्बा आ गया बढ़ के कहा, यहाँ। पहले ये डिब्बा यहाँ था, इसको धक्का दिए तो आ गया यहाँ। तो बताओ धक्का दे रहे हैं तो एक पर बल लगा रहे हैं कि नहीं। अब बताओ यहाँ था ये डिब्बा, अब आ गया यहाँ, तो एक बीच कुछ ना कुछ दूरिया है ना, और यही दूरिया को कहते हैं विस्थापन। इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन। आप बताओ जब एक पर ताकत लगा रहे हैं तो दोनों साथे साथे काम कर रहा है, ताकत लगा रहे हैं तो ये बल भी काम कर रहा है, और ये आगे घसा कर रहा है तब विस्थापन भी काम कर रहा है। यानी दोनों को समेट के जोड़ कर देंगे ना, तो वही कहलाएगा का, काम कहलाएगा। यानी बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल गुना विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक तुम जो कुछ काम करता है वही काम को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। लेकिन इस तरह से सवाल एग्जामिनर पूछेगा नहीं, वो किताब के यानी एनसीईआरटी के बेस पर वो सवाल पूछेगा। यानी बल गुना विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और कार्य का अब यहाँ से एस आई मात्रक का होता है, तो इसका एस आई मात्रक होता है जूल। कार्य यानी काम का एस आई मात्रक का होता है जूल। लेकिन जब इसका पूछ देगा कि इसका सीजीएस में मात्रक का होता है, तो सीजीएस में इसका मात्रक होता है अर्ग। कार्य का एसआई मात्रक जूल,
लेकिन जब सवाल कहेगा कार्य का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, तो अर्ग होता है। और सीजीएस के कहानी तो पूरा तोड़ के बता दिए हैं। अब हमें आप ये बताइए कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है। 1 जूल बराबर का होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 10⁻7 अर्ग होता है। और जितना भी पॉइंट बता रहे हैं 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, और उसके बाद आराम से लूसेंट वाला बुक निकालिएगा और उसको एकदम सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार बुक को पढ़ लीजिएगा तो सारा के सारा पॉइंट आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। और जब सवाल याद हो गया तो एग्जाम में आपसे कतई गलती नहीं होगा, आप आराम से उसे बना के आइएगा। चाहे तो वो सवाल साधारण रहे, चाहे तो स्टेटमेंट वाला रहे, सबके सब आप बना दीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे 10 के विभिन्न घात के बारे में। और 10 के विभिन्न घात होता है ना, उसको 2 कैटेगरी में रखल गया है। एगो प्लस वाला जिसको धनात्मक कहते हैं, और एगो माइनस वाला जिसको ऋणात्मक कहते हैं। तो सबसे पहले अब आप तो दोनों तो याद रखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ पाता है जल्दबाजी में कि कौन वाला धनात्मक होगा और कौन वाला ऋणात्मक होगा। तो उसका भी एक उपाय है, अब जरा समझ ही लो। जैसे बताओ गया तो टमाटर खरीदे 5 किलो, टमाटर कितना किलो खरीदे गया, 5 किलो। तो बताओ उसको हम लोग जाते हैं तो कभी कहते हैं कि -5 किलो दीजिए टमाटर, नहीं, हमेशा कहते हैं 5 किलो टमाटर दीजिए। यानी जेकरा में किलो रह गया, बताओ किलो में माइनस का इस्तेमाल करते हैं, नहीं। तो जिसमें किलो रह गया तो आप समझ जाइएगा कि वो है प्लस वाला। क्लियर। अब जरा ये ध्यान से सुनेगा, और इसको 3-3 के पेयर बना के याद करिए, आराम से 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। सबसे पहले याद रखना किसके बारे में, डेका, उसके बाद हेक्टो, उसके बाद डेका हेक्टो किलो। क्लियर। बताओ किलो आ गया ना एकरा में। अब किलो आ गया तो एक मतलब ये कौची वाला है, प्लस में। डेका हेक्टो किलो, उसके बाद मेगा जीगा, उसके बाद याद रखना है टेरा। तीनों याद हुआ, 3 और 3 6, डेका हेक्टो किलो, मेगा जीगा टेरा, उसके बाद एक याद रखना है पेटा और एक याद रखना है एक्सा। इतना याद रहेगा आपसे सवाल बनेगा। अब इसका घात कैसे याद रखना है वो भी जरा देख लो एक नजर से। अब इसका घात का है 10 के पावर, तो सब में 10 तो शामिल रहने करेगा, सब में 10 को चिपका दो। अब पावर कैसे याद रखना है, तो बताओ गिनती लिखेला शुरू करता है 1 से, तो हम लोग भी 1 से लिखना शुरू करेंगे, 1 2 3। लेकिन 3 पर आने के बाद थोड़ा ब्रेक लेना है, और उसके बाद 3 का पहाड़ा पड़ जाना है। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छक्का 18। अब बताओ प्लस वाला तो याद रहेगा। अब किस तरीका से याद रखना है वो सारा के सारा बात बता दिए। अब बाकी मेहनत आपको करना है, हमरा तो याद है तभी तो लिख दी। अब माइनस वाला याद रखना है, और इसमें भी पेयर बना के याद रखो, 3-3 का पेयर बना के रखो। अब जरा ध्यान से सुनेगा, डेसी, उसके बाद होगा सेंटी, डेसी सेंटी मिली। 3 याद हुआ, डेसी सेंटी मिली। उसके बाद याद रखना डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, उसके बाद नैनो, उसके बाद पिको। याद हुआ। बता, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। उसके बाद याद रखना है फेमटो, और उसके बाद याद रखना है एक्टो। 3-3 का पेयर बनाइए ना, ये 3 को पहले याद करिए, डेसी सेंटी मिली। उसके बाद ये तीनों को याद रखिए, माइक्रो, नैनो, पिको। उसके बाद बचल खुचल फेमटो, एक्टो। अब इसका घात आप लिख दीजिएगा। क्या करना है, सब का घात 10 होता है तो आपको सब में कितना चिपका देना है, तो सब में 10 चिपका देना है। अब पावर में तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, पावर में 1 से लिखेला शुरू करना है, 1 2 और 3 पर आके ब्रेक लेना है, और 3 का पहाड़ा फिर उसके आगे पढ़ देना है। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12,
3 5 15, 3 6 18, कहानी खत्म। हर एक बात तोड़ तोड़ कर बताए हैं। और यदि क्लास आपको पसंद आता है तो अपना दोस्त यार को भी बता दिया करो, क्योंकि तुम लूसेंट पढ़ रहा है तो तुम्हारा दोस्त भी जरूर लूसेंट पढ़ रहा होगा, तो यहाँ से उसे लूसेंट को समझने में बहुत आसान होगा। क्योंकि लूसेंट में जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ा आप लोग को पढ़ने में, उसको समझने में परेशानियां होता होगा।